अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। साथियों, ये अनुग्रह मनन का 85th यानी 85वां संस्करण है। मैं प्रभु का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने निरंतर इसे सुना और इसके द्वारा आपने आशीष पाई और लोगों से शेयर भी किया। खास निवेदन है आप सबों से कि इसे औरों से भी शेयर करें। YouTube का लिंक जरूर दूसरों को भेजें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज के मनन में। आज हम विचार करेंगे सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद पर। यहां इस प्रकार से लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे किया जाता है एक समय है। मित्र, इस पद को दुनिया के सबसे बुद्धिमान शख्स राजा सुलेमान ने लिखा है। सच बात तो यह है कि हर बात का एक समय है और यदि वे समय पर ना हो तो परेशानियां और मुसीबतें बढ़ जाती हैं। आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। आपने 18वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन के बारे में सुना होगा। वे 18वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली प्रचारक माने जाते हैं। अपने प्रचार के द्वारा उन्होंने बहुत सी आत्माओं को कलवरी के क्रूस की छाया तक पहुंचाया। ऐसा कहते हैं कि एक बार वे ब्रिटेन के किसी शहर में प्रचार करने के लिए गए हुए थे एंड ही वाज स्टेइंग इन अ होटल। एक दिन शाम को मीटिंग से आने के बाद उन्होंने नोट किया कि होटल में बड़ी रौनक है, बहुत बड़ी भीड़ होटल के आसपास में जमा है। होटल को विशेष तरीके से सजाया गया है। चार्ल्स स्पर्जन अपने कमरे में चले गए और खाने का ऑर्डर दिया। जो वेटर ऑर्डर देने के बाद जस्ट 15 मिनट में खाना लेकर आ जाता था, वह आज लगभग 1 घंटे बाद खाना लेकर आया। उन्होंने वेटर से देर से आने का कारण पूछा और यह भी पूछा कि आज होटल में इतनी चहल पहल क्यों है। खुशी से वेटर की आंखें चमकने लगीं और उसने बताया कि आज हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर हीरोइन एक नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई है और इसी होटल में रुकी हुई है। वेटर ने यह भी बताया कि उस हीरोइन की सेवा की जिम्मेदारी भी उसी के पास है, इसीलिए आने में देर हो गई। खैर, रात को जब चार्ल्स स्पर्जन प्रार्थना करने बैठे तो पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जाओ और उस अभिनेत्री को मेरा सुसमाचार सुनाओ। चार्ल्स ने इस विचार को झटक दिया और सोचने लगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री क्या मुझे समय देगी? क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो मेरी बात को सुने भी? मित्र, रात तो निकल गई, लेकिन दूसरे दिन फिर से पवित्र आत्मा ने उसके मन में यही बात डाली और कहा, जाओ उसे सुसमाचार सुनाओ क्योंकि वह भी मेरी बेटी है। मित्र, इस बार वे टाल नहीं सके और उस अभिनेत्री से मिलने का समय ले लिया। भेंट हुई और चार्ल्स स्पर्जन ने उस अभिनेत्री को यीशु के बारे बताना शुरू किया। सब कुछ सुनने के बाद अभिनेत्री ने कहा, ये सब बाद की बातें हैं। अभी तो मैं सुंदर हूं, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे पास दौलत है और शोहरत है, मैं बहुत व्यस्त हूं और आपके यीशु के लिए मेरे पास समय नहीं है। बात चल रही थी और वे कॉफी पी रहे थे। अचानक चार्ल्स स्पर्जन ने अपना आधा पिया हुआ कॉफी का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, आप ये बची हुई कॉफी पी लीजिए। मित्र, आप समझ सकते हैं रिएक्शन क्या हुआ होगा। वो अभिनेत्री गुस्से से लाल हो गई और कहा, यह क्या बदतमीजी है? भला मैं आपके आधे पिए हुए प्याले से कैसे पी सकती हूं? चार्ल्स स्पर्जन ने मुस्कुराकर कहा, बहन, आज समय है प्रभु के पास आने का। आज तो आपके जीवन का प्याला भरा हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी दौलत, आपकी शोहरत और सुंदरता जाती रहेगी। मित्र साथ छोड़ जाएंगे, आधा प्याला समाप्त हो जाएगा जीवन का। उस दिन हो सकता है कि यदि आप प्रभु की ओर देखें तो प्रभु भी आपसे कहे, एक समय था तब अपना प्याला तुमने सांसारिक अभिलाषाओं और शैतान के हाथ में दे दिया था। आज मैं क्यों तुम्हारे शैतान के पिए हुए आधे प्याले को अपने हाथ में लूं? मित्र, अभिनेत्री किसी सोच में पड़ गई। चार्ल्स स्पर्जन ने फिर से मुस्कुराकर कहा, लेकिन बहन, मेरे पास आपको देने के लिए एक सुसमाचार है और वो सुसमाचार ये है कि प्रभु ऐसा कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारे आधे हुए प्याले को मैं क्यों लूं। वह आपको जैसी आप हैं वैसी ही ग्रहण करेगा। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी हाल में उसके पास आ सकती हैं, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि इसी समय जब आप अपने जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा
जी रही हैं, आप प्रभु के पास आ जाएं। क्या पता कल हो ना हो। मित्र ऐसा कहते हैं कि उस अभिनेत्री ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगी। लेकिन जानते हैं मित्र, विचार करने का वो दिन कभी नहीं आया। दूसरे ही दिन सुबह के समाचार पत्रों में छपा कि अत्यधिक नशे में कार चलाने के कारण एक भयंकर दुर्घटना में उस हीरोइन की मृत्यु हो गई। उसके पास समय था निर्णय लेने का, लेकिन उसने इस महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दिया था। मित्र, वचन 2 कुरिन्थियों 6:2 में इस प्रकार से कहता है, देखो अभी उद्धार का दिन है। आप कहेंगे, भाई हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अब क्या करें? मित्र, इनफैक्ट आपसे प्रभु चाहता है कि आप उसे अपने जीवन का बेस्ट दें। गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, हर बात का एक समय है। शरीर की बीमारियों को चेक करने का एक समय है, पढ़ाई करने का, करियर पर ध्यान देने का एक समय है, बुरी आदतों को भी छोड़ने का एक समय है, बच्चों और जीवन साथी को समय देने का, माफी मांगने का, पश्चाताप करने का भी एक समय है। मित्र, मेरा अनुभव है कि जब समय निकल जाता है तो सामने खड़ी हो जाती है मात्र निराशा, और हम सोचते हैं काश हमने पहले कर लिया होता, काश हमने पहले निर्णय ले लिया होता। तो आइए अब कंक्लूड करते हैं। तो कहना चाहता हूं कि प्रभु में बने रहिए और किसी भी काम को मत टालिए। हमारा आलस्य, हमारा ढुलमुल रवैया हमारे लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। एक एक करके दिन गुजरते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब जिंदगी गुजर गई। इफिसियों 5:16 में इस प्रकार से लिखा है, इसे हमेशा याद रखिएगा। यहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। आप प्रभु में बने रहें क्योंकि आपके पास अभी समय है और वो आपको फलवंत बनाएगा। लगातार उसके साथ लगातार बने रहें, लगातार उसके साथ चलते रहें। वो आपको निश्चित रूप से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।